मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। 10 में से 4 सर्वे में बीजेपी बढ़त में है, तो 3 में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं जिनमें दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ही हैरान कर रहे हैं। यहाँ सत्ता को लेकर अभी भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश एग्जिट पोल आने पर सियासी पंडित भी कंफ्यूज हो गए हैं और वे चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि फिर भी यह कहा जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। 2 एग्जिट पोल यह बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 160 सीटें मिल सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो राज्य में बीजेपी जीत के सबसे करीब होगी। बीजेपी को इससे पहले 2003 में 173 सीटें मिली थी, जो कि उनके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन परिणाम माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बीजेपी मध्य प्रदेश में इस तरह की एक तरफा जीत हासिल करती है तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस गेम चेंजर ऐलान को माना जाएगा जो उन्होंने चुनाव से कुछ महीने पहले किया था। माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना का करोड़ों महिलाओं को मिले फायदे की वजह से ही राज्य में महिलाओं ने बीजेपी सरकार के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। इस बार मध्य प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। मध्य प्रदेश की 34 सीटें ऐसी रहीं जहां मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। इनमें 12 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 5% अधिक मतदान किया। इस बार 76.03% महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जबकि 2018 में 74.03% महिलाओं ने मतदान किया था। विश्लेषक इसे लाडली बहना योजना का असर मान रहे हैं। बीजेपी ने पूरा चुनाव शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को केंद्र में रखकर ही लड़ा। शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी सभाओं में खुद को मामा की तरह पेश करते रहे, यानी वे बताते रहे कि वे महिलाओं के भाई हैं और अगर बीजेपी जीतकर सत्ता में वापस नहीं आई तो लाडली बहना योजना बंद हो सकती है। इसी तरह राज्य में महिलाओं के अधिक वोट डालने की बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान को माना जा रहा है, जिनके खिलाफ कई विश्लेषक एंटी इनकम्बेंसी होने की बात तक कह चुके हैं। संभवतः यही वजह रही कि हाथ से सत्ता निकल जाने के डर से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 साल से सत्ता पर काबिज शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी फिर से दोहराना नहीं चाहती है और किसी नए चेहरे को मौका देना चाहती है। लेकिन पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान मजबूती से खड़े रहे और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब भी चौहान राज्य के लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। यदि बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतती है तो इसका दूसरा बड़ा फैक्टर पीएम मोदी को माना जा रहा है, जिनकी लोकप्रियता अभी चरम पर दिखती है। पीएम मोदी ने यहाँ कई रैलियां और रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। देखना होगा कि पिछले 20 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को एक बार फिर 5 साल के लिए मौका मिलता है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।